जय हिंद दोस्तों, मैं अंकित मलिक एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पर और उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो भाई, आज हमारी कंपाउंड इंटरेस्ट की लास्ट क्लास है। एसआई इंस्टॉलमेंट हम कर चुके हैं और आज हम फिनिश करेंगे भाई सीआई इंस्टॉलमेंट। जो इंस्टॉलमेंट सीआई पर बेस्ड होगा, आज उस टाइप के क्वेश्चन करेंगे। कल जो क्वेश्चन हमने किए थे वो हमारे एसआई बेस्ड इंस्टॉलमेंट के थे। क्लियर। वैसे क्वेश्चन आजकल आते नहीं है, लेकिन फिर भी करा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए भाई, तो क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे भाई। पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे, 91,000 रुपए की राशि 3 बराबर वार्षिक किस्तों में अदा की जाती है। 91,000 रुपए का एक ऋण है, राशि है। वो आपको 3 बराबर भागों में डिवाइड करके आपको अदा करनी है। मतलब 3 बराबर किस्त बनाई गई है उसकी। तो 3 बराबर किस्त बनाई गई है, लेकिन यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 20% हो। आपके ब्याज की जो दर है वो चक्रवृद्धि है और कैसी है, 20% है भाई। तो प्रत्येक किस्त ज्ञात कीजिए। तो हमको ये बताना है कि जो प्रति एक किस्त है वो कितने रुपए की है। किस्त तीनों कैसी हैं, बराबर है भाई। यहाँ 3 बराबर किस्त है। 3 बराबर किस्त है तो प्रत्येक किस्त की हमको वैल्यू बतानी है भाई। तो क्वेश्चन कैसे करेंगे, पहले ध्यान से समझ लेंगे, नोट बाद में करेंगे, पहले समझ लेंगे भाई क्वेश्चन करना कैसे है। 20% है भैया। 20% को हम फ्रैक्शन में ले जाएंगे तो 20% का फ्रैक्शन आपका हो जाएगा 1/5। क्लियर। इसका मतलब 5 रुपए यदि आपका मूलधन है तो 1 रुपया उस पर ब्याज लगेगा। क्लियर, इतनी सी बात है, ये तो समझ में आ गई होगी। तो 5 रुपए का मूलधन है, ब्याज लगेगा 1 रुपए का, तो 5 से कितना हो जाएगा, 6 रुपए। मतलब यदि मूलधन आपका 5 रुपए है तो किस्त कितने की देनी पड़ेगी, 6 रुपए की। 1 रुपए का ब्याज हो जाएगा। लेकिन भैया 3 वर्ष के लिए है। 3 वर्ष मतलब 3 बराबर किस्त का मतलब है या तो 3 वर्ष हो सकते हैं आपके, ठीक है, या 3 महीने हो सकते हैं। तो यहाँ से 3 किस्त देनी है। तो इसलिए हम जो प्रोसेस करेंगे वो 3 बार करेंगे। जैसे सक्सेसिव लगाते थे हम कंपाउंड इंटरेस्ट में, ऐसे ही सेम यहाँ है, कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक। लेकिन एक ध्यान रखना है, पहली बार 20% को लिखेंगे 5 से 6, लेकिन जब दूसरी बार लिखेंगे तो भैया 5 का स्क्वायर करेंगे। 5 का स्क्वायर होगा 25, बहुत ध्यान से समझेंगे। और 6 का स्क्वायर होगा 36। यहाँ तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। चलिए, लेकिन किस्त भाई 3 देनी है। अभी तक कितनी किस्त हुई है, 2 किस्त। किस्त कितनी देनी है, 3। तो जब तीसरी किस्त लेंगे हम, तो हम 5 का फिर घन करेंगे। 5 का घन करेंगे, 5 का घन होगा आपका 125। और यहाँ 6 का घन करेंगे 216। ठीक। ये आपका मूलधन है और ये आपका अमाउंट, या इसको हम किस्त बोल लेंगे। ठीक। ये हमारी किस्त है भाई। अब यहां से सिर्फ एक चीज देखनी है। क्वेश्चन वाले ने बोला है आपसे कि किस्त जो है वो तीनों किस्त बराबर है। ठीक। लेकिन यहाँ किस्त बराबर नहीं है भाई। यहाँ 6 रुपए है, यहाँ 36 रुपए, यहाँ 216 रुपए। इतनी चीज तो क्लियर है, किस्त बराबर नहीं है। तो भैया बराबर नहीं है तो किस्त बराबर कर लेंगे। ठीक। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ से जो किस्त है इनको हम बराबर कर लेंगे भाई। ठीक। बस मेन पॉइंट आपका यही है, जो किस्त दी गई है उनको बराबर करेंगे। क्यों, क्योंकि बोला गया है तीनों किस्त कैसी है भाई, तीनों किस्त आपकी बराबर है। क्लियर। तो यहाँ से किस्त क्या करनी है, तीनों बराबर करनी है भाई। तो यहाँ से किस्त की वैल्यू बराबर करनी है आपको। क्लियर। चलिए, तो बराबर करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्या करेंगे, बराबर करने के लिए इसमें 36 का गुणा, इसमें 6 का गुणा, और यहाँ तो ऑलरेडी क्या है, 1 का गुणा करोगे तो 216 ही रह जाएगा। ठीक। अब यहां से देखो भाई, 36 का गुणा 5 में इधर होगा तो 180 हो जाएगा। 36 का गुणा 6 में होगा 216। यहाँ 6 का गुणा 25 में 150। और भाई यहाँ 36 का गुणा 6 में 216। और यहाँ तो 1 का गुणा है तो ये ऐसे ही रह जाएगा 125, और ये 216। यहां तक किसी को कोई भी समस्या हो तो बताओ। कुछ नहीं करना है, पहली किस्त ऐसे ही लिखेंगे, जो हमारा परसेंटेज है, रेट जिस परसेंट में दिया गया है उसको फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे। 1/5, 1/5 का मतलब 5 से कितना होगा, 6 होगा। लेकिन जब दूसरी किस्त लेंगे तो 5 का वर्ग करेंगे और 6 का भी वर्ग करेंगे। लेकिन जब तीसरी किस्त लेंगे तो 5 का घन करेंगे और 6 का भी घन करेंगे। चलिए भाई, यदि 4 बार होगा तो 5 की कितनी बार गुणा होगी, 4 बार, और 6 की भी कितनी बार गुणा होगी, 4 बार। ठीक। अब यहां से देखो ये किस्त जो है, अब किस्त भाई हमारी बराबर हो चुकी है। किस्त यहां से हमको बराबर लेनी थी और किस्त भाई हमारी बराबर हो गई है। क्लियर। बस इतना सा काम था।
अब यहाँ से प्रत्येक किस्त हमारी 216 रुपए की है। पहली किस्त भी 216 की है, दूसरी भी 216 की और तीसरी भी 216 रुपए की। प्रत्येक किस्त कितने की है? 216 रुपए की। लेकिन यहाँ से मूलधन निकाल लेंगे, टोटल मूलधन है कितना? मूलधन निकाल लेंगे टोटल कितना है। 5, 8 5 13 2 15 और यहाँ से 3 और 1 4। टोटल मूलधन हमारा कितना है? 455 रुपए। लेकिन क्वेश्चन वाले ने बोला है भैया मूलधन 455 रुपए नहीं है, मूलधन है 91,000 रुपए। इसका मतलब 455 की वैल्यू कितनी है? 51,000 रुपए। 91,000, 455 की वैल्यू 91,000। तो भैया प्रत्येक किस्त 216 रुपए की है, तो 216 की वैल्यू बतानी है। यदि हम यहां से देखें तो सीधा सीधा मेरे भाई ये 200 गुना है। 455 का 100 से गुणा करेंगे तो 45,500 आएगा, और 45,500 का दुगुना कितना होगा? 91,000। तो यहाँ से सीधा सीधा कितने गुना है? 200 गुना। तो मेरे भाई यहाँ से 216 का भी 200 गुना लेंगे। 216 का डबल करेंगे 432 होएगा, और यहाँ से 2 जीरो। आपकी प्रत्येक किस्त 43,200 रुपए की है। ठीक, ऑप्शन आपका सही हो जाएगा तीसरा। प्रत्येक किस्त यहाँ से कितने रुपए की होगी? 43,200 रुपए की। एक बार फिर से समझ लेंगे, बहुत सुकून से आराम के साथ समझेंगे। बहुत आसान है, हद से ज्यादा आसान है। देखो क्या करना है, जो हमको वार्षिक दर दी गई है ब्याज की, उसको फ्रैक्शन में लिखेंगे। फ्रैक्शन में लिख लिया। फ्रैक्शन कितना है? 1/5। तो जब पहली किस्त देंगे तो उसको 5 से 6 लिखेंगे, मतलब 5 रुपए मूलधन है तो किस्त कितनी देनी है? 6 रुपए। लेकिन जब दूसरी किस्त देंगे तो इसका वर्ग करेंगे। 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36। ठीक, और जब तीसरी किस्त देंगे तो उसका घन करेंगे। 5 का घन 125 और 6 का घन 216। या कह सकते हैं 25 में फिर 5 का गुणा करेंगे। देखो यहाँ 5 में 5 का गुणा करा 25, 25 में फिर 5 का गुणा करेंगे 125। ऐसे ही यहाँ 6 में 6 का गुणा करा 36, 36 में 6 का गुणा करा 216। ठीक, यहाँ से पहली किस्त कितनी है? 6 रुपए, फिर दूसरी किस्त 36 रुपए, तीसरी किस्त 216 रुपए। लेकिन क्वेश्चन में भाई बोला गया है कि किस्त तीनों बराबर हैं। तीनों कैसी किस्त हैं? बराबर हैं। तो तीनों किस्त भाई यहाँ से बराबर करनी है। तो बराबर करने के लिए क्या करेंगे? 216 बनाना है सबको, तो यहाँ 6 का गुणा और यहाँ 36 का गुणा। तो 36 का गुणा इधर भी होगा और इधर भी, 6 का गुणा इधर भी होगा और इधर भी। तो यहाँ से टोटल मूलधन निकाल लेंगे। टोटल मूलधन 455 रुपए है, और प्रत्येक किस्त कितनी है? 216, 216, 216। यदि यहाँ से हमें ब्याज निकालना होता कैसे निकालते भाई? देखो यहाँ से यदि ब्याज निकालना है तो कैसे निकाल लेंगे? यहाँ से मूलधन टोटल 455 रुपए है, लेकिन टोटल किस्त देखेंगे कितने रुपए की है? 16 तिया 48 और 2 तिया 6। ठीक, तो यहाँ से भाई 455 रुपए आपका मूलधन है और 648 रुपए आपका मिश्र धन मतलब किस्त है। तो यहाँ से यदि ब्याज निकालना हो तो 455 इसमें से घटा देंगे। यहाँ से 3 बचेगा, यहाँ से 9 बचेगा और यहाँ से 1 बचेगा। तो 193 रुपए आपका ब्याज होगा। ठीक, अब आपको भैया राशि दी गई है 91,000 रुपए। तो 455 की वैल्यू 91,000 है। यदि आपको ब्याज निकालना होता तो आप 193 की वैल्यू निकाल लेते। तो 193 का कितना करते हैं हम? 200 गुना। तो यहाँ से भाई हमारा ब्याज आ जाता। आगे जो क्वेश्चन है उनमें ब्याज भी पूछा जाएगा भाई, इसलिए आपको यही बताया है कि ब्याज निकालना है तो कैसे करेंगे। क्लियर? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। अब अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे। 21,000 रुपए की राशि 2 बराबर वार्षिक किस्तों में अदा की जाती है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 10% वार्षिक हो तो प्रत्येक किस्त ज्ञात करें। बिल्कुल पहले जैसा क्वेश्चन है, अब की बार भी प्रत्येक किस्त ज्ञात करनी है। ठीक, चलिए देखते हैं भाई। 21,000 रुपए की राशि है, 2 बराबर किस्तों में अदा करनी है, और आपको जो ब्याज की दर देनी है वो कितनी है? ब्याज की दर 10%। तो मेरे भाई 10% है, तो 10% का फ्रैक्शन होगा 1/10। तो इसका मतलब यदि मूलधन 10 रुपए है तो ब्याज आपको 1 रुपए का देना है, और आपकी किस्त कितने की जाएगी? 11 रुपए की। क्लियर? 2 बराबर किस्त में देना है, तो पहली किस्त 10 से 11, लेकिन दूसरी किस्त जब देंगे तो यहाँ 10 का वर्ग करेंगे और यहाँ 11 का वर्ग करेंगे भाई, 121। क्लियर? चलिए अब किस्त दोनों बराबर है, लेकिन यहाँ किस्त बराबर नहीं है भाई। यहाँ किस्त बराबर नहीं है तो किस्त बराबर हम कर लेंगे, वो तो हमें कोई दिक्कत नहीं है करने में। चलिए, तो यहाँ से जो किस्त की वैल्यू है इसको भाई हम बराबर कर लेंगे। क्लियर? चलिए बराबर करने के लिए क्या करेंगे? यहाँ 11 का गुणा कर देंगे। 11 का गुणा करेंगे, 10 में 11 का गुणा करेंगे 110, और 11 में 11 का गुणा करेंगे 121। फिर यहाँ तो ऐसे ही नहीं उतरेगा, 100
और यहाँ से 121। क्लियर। चलिए भाई, अब टोटल मूलधन देखेंगे, टोटल मूलधन कितना है। 100 रुपए यहाँ है और 110 रुपए यहाँ है। टोटल मूलधन है आपका 210 और प्रत्येक किस्त आपकी 121 रुपए की है भाई। प्रत्येक किस्त आपकी 121 रुपए की है। ठीक। चलिए, अब यहाँ से क्वेश्चन वाले ने बोला है कि भाई जो मूलधन है वो 210 रुपए नहीं है, मूलधन आपका 21,000 है। मूलधन आपका 210 नहीं है, 21,000 है। तो मेरे भाई 210 की वैल्यू क्या है, 21,000 रुपए। अब सीधा सीधा यहाँ से 100 गुना है, 210 का 100 गुना करेंगे 21,000 आ जाएगा। तो यहाँ से आपको प्रत्येक किस्त बतानी है, तो प्रत्येक किस्त 121 रुपए की है। अगर किस्त टोटल पूछता कि टोटल किस्त कितने की जाएगी, तो टोटल होता है यहाँ से 242, लेकिन प्रत्येक किस्त पूछी है तो प्रत्येक किस्त आपकी 121 रुपए की है। तो भाई यहाँ से 121 की वैल्यू निकालनी है, तो सीधा सीधा 100 गुणा कर देंगे तो ये आएगा 12,100 रुपए। तो प्रत्येक किस्त आपकी 12,100 रुपए होगी और यही आपका आंसर होगा। आंसर भैया आपका सही होगा ऑप्शन ए। क्लियर। इन क्वेश्चनों में मैं मानता हूं आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बहुत आसान क्वेश्चन है, हद से ज्यादा आसान क्वेश्चन है भाई। क्या करना है, पहली किस्त ऐसे ही लिखेंगे 10 से 11, लेकिन जब दूसरी किस्त लेंगे तो वर्ग करेंगे, तीसरी किस्त लेंगे तो घन करेंगे। और यहाँ से बस ध्यान रखना है, किस्त जो जाती है वो हर महीने या हर साल बराबर जाती है, तो किस्त की वैल्यू यहाँ से बराबर कर लेंगे भाई। ठीक है, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो आपका यहाँ से प्रत्येक किस्त आएगी 12,100 रुपए। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है, कोई धनराशि 3 समान वार्षिक किस्तों में अदा की जाती है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 20% वार्षिक हो और प्रत्येक किस्त 43,200 रुपए हो तो वह राशि ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन समझेंगे भाई। अब की बार धनराशि पूछी गई है, यहाँ लिखा है कोई धनराशि। ठीक। चलिए, अब की बार धनराशि पूछी गई है और प्रत्येक किस्त दी गई है। प्रत्येक किस्त आपकी कितनी है भाई, 43,200 रुपए। और 3 समान वार्षिक किस्तों में अदा करनी है। जो किस्त है वो कितनी देनी है हमको, 3 किस्त देनी है भाई। ठीक। और आपकी दर प्रतिशत है 20%। तो भैया यहाँ से 20% फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो हो जाएगा आपका 1/5। क्लियर। तो पहली किस्त क्या होगी, पहली किस्त होगी आपकी 5 से 6। ठीक। दूसरी किस्त आपकी होगी 25 से 36। तीसरी किस्त आपकी होगी 125 से 216। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, 3 किस्त देनी है। तो पहले में ऐसे ही लिखेंगे 5 से 6, दूसरे में वर्ग करेंगे और तीसरे में घन करेंगे भाई। अब यहाँ से देखेंगे क्या किस्त बराबर है, तो किस्त बराबर नहीं है तो मेरे भाई किस्त बराबर कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक। तो यहाँ से किस्त की वैल्यू हम इक्वल कर लेंगे भाई। तो इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ 36 का गुणा, यहाँ 6 का गुणा। ठीक। अब किस्त कर लेते हैं बराबर भाई। ठीक। 36 का गुणा 5 में होगा 36 पंजे 180, 36 का गुणा 6 में होगा 216, यहाँ से 25 की गुणा 6 से 150, और यहाँ से 36 का गुणा 6 से 216, और यहाँ भाई 125 और 216। अब यहाँ से जो किस्त है हमारी, किस्त भाई बराबर हो चुकी है। चलिए, अब किस्त हमारी यहाँ से इक्वल हो गई है भाई। ठीक। अब यहाँ से किस्त बराबर हो चुकी है, लेकिन यहाँ से देखेंगे टोटल मूलधन है कितना। तो यहाँ से 5, 8 5 13 2 15, टोटल मूलधन कितना है 450 रुपए। ठीक। टोटल मूलधन आपका 450 रुपए है। चलिए भाई, लेकिन लेकिन यहाँ से प्रत्येक किस्त कितने रुपए की है, तो भाई प्रत्येक किस्त है यहाँ से 216 रुपए की। ठीक। लेकिन क्वेश्चन वाले ने बोला है भाई किस्त 216 रुपए की नहीं है, किस्त है आपकी 43,200 रुपए की। किस्त आपकी 43,200 रुपए की है भाई। तो 216 की वैल्यू क्या है आपकी, 43,200। ठीक। 216 का 2 गुना करेंगे 432 और 2 जीरो है, तो सीधा सीधा ये भाई आपका हो जाएगा 200 गुना। तो 216 का 200 गुना होगा 43,200 रुपए। तो यहां से क्या करना है, आपको मूलधन ज्ञात करना है। मूलधन मतलब राशि ज्ञात करनी है। मूलधन टोटल कितना है 455।
तो 455 की वैल्यू भाई फाइंड करनी है। तो ये भी सीधा सीधा हम 200 गुना लेंगे। तो यहाँ से 455 का 2 गुना करेंगे तो ये हो जाएगा भाई 910 और यहाँ से 2 जीरो। तो यहाँ से मूलधन आपका आएगा 91,000। अगर आपने ध्यान दिया हो तो ये बिल्कुल पहले जैसा क्वेश्चन है जो सबसे शुरू में हमने क्वेश्चन किया था। देखिए यहाँ मूलधन आपका 91,000 था और यहाँ से किस्त आई थी आपकी 43,200 रुपए। लेकिन इस बार किस्त दी गई है 43,200 रुपए, मूलधन निकालना था। ब्याज की दर भी आपकी बराबर है और किस्त भी आपकी 3 है, बिल्कुल पहले जैसा क्वेश्चन है। लेकिन चेंजेस क्या है भाई, यहाँ मूलधन नहीं दिया गया, प्रत्येक किस्त दी गई है और पहले में आपको किस्त नहीं दी गई थी, मूलधन दिया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। कुल धनराशि कोई होगा ये, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई धनराशि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5% चक्रवृद्धि ब्याज देकर प्रति 17,640 रुपए की 2 वार्षिक किस्तों में चुकाई जाती है। किस्त भैया 2 है, उधार ली गई राशि कितनी है। और आपका क्वेश्चन भैया सीजीएल मेंस 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है, नोट कर लेंगे। आपका क्वेश्चन ये सीजीएल मेंस 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आसान है। अब यहाँ से धनराशि ज्ञात करनी है, लेकिन आपको दर जो है वो कितनी दी गई है, 5%। 5% दर है तो यहाँ से 5% क्या होगा आपका, 1/20। 5%, 1/20, ठीक है। यहाँ से आपको 2 वार्षिक किस्त चुकानी है। तो पहली किस्त भैया आपकी होगी 20 से 21। पहली किस्त 20 से 21 होगी और यहाँ से अगली किस्त आपकी क्या होगी, वर्ग करेंगे 400 से, कितना हो जाएगा आपका 21 का वर्ग कितना होता है भाई, 21 का वर्ग कितना होगा 441, ठीक है, 441। क्लियर। चलिए अब यहां से भाई जो किस्त है वो बराबर होती है, तो किस्त बराबर नहीं है तो बराबर कर लेंगे भाई, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए किस्त बराबर कर लेते हैं। तो किस्त बराबर करने के लिए यहाँ क्या करेंगे, 21 का गुना, ठीक। और 21 का गुना करने पर 20 की गुना किससे होगी, 21 से 21 दूनी 42, ठीक, 420। और 21 का गुणा यहाँ करेंगे तो 441। और यहाँ कितना है 400 और यहाँ है 441। क्लियर। अब भैया किस्त हमारी बराबर हो चुकी है, तो किस्त यहाँ से बराबर हो गई है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए भाई अब यहाँ से टोटल मूलधन देखेंगे कितना है, 820 है। टोटल मूलधन आपका 820 और प्रत्येक किस्त आपकी 441 रुपए की है भाई। तो यहाँ से लेकिन हमको दिया गया है कि प्रत्येक किस्त जो है आपकी 17,640 रुपए की है, ठीक। तो यहाँ से 441 किसकी वैल्यू है, 17,640 की। तो 441 किसके इक्वल होगा, 17,640 के, ठीक। यहाँ से 4 चौक 16 और 1 चौक 4, सीधा सीधा भैया 40 गुना हो जाएगा। कलर चेंज कर लेते हैं। यहाँ से देखिए सीधा सीधा आपका 40 गुना। अब यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बताएं। सीधा सीधा आपका कितना हो गया, 40 गुना। तो भैया मूलधन बताना है, मूलधन है आपका 820 रुपए। 820 का भी कितने गुना लेंगे हम, 40 गुना, ठीक है। 2 जीरो आ जाएंगे आपके और 4 दूनी 8 और 4 अट्ठे 32। 32,800 रुपए भैया उधार राशि ली गई थी। क्लियर। 32,800, ऑप्शन डी क्या होगा आपका, करेक्ट होगा। अब बताइए यहां तक किसी को कोई भी समस्या हो इन क्वेश्चनों में तो बताए भाई, जल्दी से नोट करेंगे। इतना मैं पानी पी लेता हूं भाई। यहां तक किसी को कोई भी समस्या हो तो बताएं भाई। चलिए भाई आ जाइए, अगला क्वेश्चन पढ़ो भाई।
किसी ऋण को 44,100 रुपए की 2 बराबर किस्तों में वापस करना है यदि वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज की दर 5% प्रति वर्ष हो तो भुगतान किया गया कुल ब्याज कितना है। देखिए मैंने आपको पहले क्वेश्चन में बताया था कि ब्याज निकालना हो तो कैसे निकाल लेंगे, और आपसे यहाँ ब्याज ही पूछा गया है। भुगतान किया गया कुल ब्याज कितना है। क्लियर, तो कोई दिक्कत नहीं है। जो हमारी किस्त है उसमें से मूलधन माइनस करेंगे, टोटल किस्त कितने रुपए की है उसमें से टोटल आपका मूलधन माइनस कर देंगे तो आपका टोटल ब्याज आ जाएगा भाई। चलो आइए, यहाँ से ब्याज की जो दर है वो 5% है, तो भैया 5% को लिखेंगे हम 1/20। तो पहली जो किस्त देनी होगी वो देनी होगी 20 से 21, और आपको दो किस्त देनी है, दो बराबर किस्तों में पे करना है। तो दूसरी किस्त क्या होगी, 20 का वर्ग करेंगे 400, और यहाँ से 21 का वर्ग करेंगे 441। ठीक, अब यहाँ से भैया किस्त बराबर नहीं है तो बराबर कर लेंगे। ठीक, इसमें तो कोई ऐसी दिक्कत है नहीं। तो यहाँ से किस्त बराबर कर लेंगे। चलिए भाई किस्त बराबर कर लेते हैं। ठीक, यहाँ क्या करेंगे 21 का गुना कर देंगे भाई, तो किस्त हमारी बराबर हो जाएंगी। 21 का गुना 20 में करेंगे, 21 दूनी 42, 420, और ये आपका 441। यहाँ भी क्या करना है, ये 400 है और ये आपका 441। अब हम देखते हैं भाई किस्त हमारी बराबर हो चुकी है, दोनों किस्त 441 रुपए की है, ऑलरेडी आपकी बराबर हो गई है भाई। चलिए ठीक, अब यहां से देखते हैं हमारा टोटल मूलधन कितना है, तो टोटल मूलधन है भैया 820 रुपए। क्लियर, और यहां से टोटल किस्त देखेंगे, दोनों किस्त कितने रुपए की है, तो दोनों किस्त है 882 रुपए की। तो यहां से मेरे भाई ब्याज देखेंगे कितने रुपए का दिया, ब्याज दिया हमने 62 रुपए का। यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं है। 820 रुपए मूलधन है टोटल, और 882 रुपए टोटल किस्त दी है हमने। ठीक, तो यहां से ब्याज कितना होगा, 62 रुपए का। ठीक, चलिए लेकिन मेरे भाई क्वेश्चन वाला बोलता है कि जो ऋण है वो 820 रुपए नहीं है, ऋण आपका 820 नहीं है, कितना है, सॉरी ये तो मूलधन है भाई। ठीक, ये क्या है आपका मूलधन है, ऋण क्या होगा हमारा, जो हमको ब्याज सहित चुकाना होता है। देखिए पिछले क्वेश्चन में क्या था, यहाँ राशि दी गई थी, धनराशि, धनराशि का मतलब जो हम उधार लेते हैं। ठीक, यानी कि मूलधन। जो ऋण होगा, ऋण मतलब जो ब्याज सहित हम वापस करते हैं, तो वो क्या होगा हमारा ऋण होगा। तो ऋण भैया कितने का है, 882 रुपए। लेकिन क्वेश्चन वाले ने बोला है भैया ऋण 882 रुपए का नहीं है, 44,100 रुपए का है। ठीक, तो भैया 882 की वैल्यू क्या होगी, 44,100 रुपए। यदि सीधा सीधा हम देखें तो ये होगा भाई 50 गुना। ठीक, ये कितना होगा आपका, 50 गुना होगा भाई। चलिए, तो यहां से अब क्या पूछा गया है, तो टोटल ब्याज कितना है, ब्याज कितना था 62 रुपए। तो भैया 62 की वैल्यू निकालनी है, तो 62 का भी हम 50 गुना लेंगे, तो कितना आ जाएगा आपका 31। एक तो जीरो आ जाएगा, और यहां से 5 दूनी 10, और 5 संग 30, और 31। क्या आया भाई, कहीं गलत है क्या, गलती कर दी हमने कहीं। 882 ठीक है, 882 की वैल्यू है आपकी 441, और यहां से भाई ये आपका 882, ये कटेगा इससे 2 बार, और ये कटेगा 50 बार। ठीक तो है भाई, 50 बार, गलती कहाँ है। तो 62 का भी हम 50 गुना लेंगे, 31 रुपए आएगा। देख लेते हैं कहीं गलती है क्या, क्वेश्चन पढ़ लो एक बार। किसी ऋण को 44,100 रुपए की 2 बराबर किस्तों में वापस करना है यदि वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज की दर 5% प्रति वर्ष है तो भुगतान किया गया कुल ब्याज कितना है। सही है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। 20 से 21 हो गया, 400 से 441 हो गया, तो ये 420, ये 400, ये 441, 882, यहाँ से 62 रुपए का ब्याज हुआ भाई।
लेकिन ऋण जो टोटल देना है वो 882 है। 882 की वैल्यू कितनी है? 44,100 रुपए। ठीक, 44,100, 882, 50 गुना, तो यहाँ से ठीक है भाई, ये ऑप्शन गलत है। ठीक है, क्वेश्चन हमारा 3100 रुपए हो जाएगा। कोई सा भी ऑप्शन काट के आप, ये 6200 है, यहाँ से 3100 कर लो, इसको कितना होगा? 3100 होगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं भाई। अगला पढ़ो। ऋण की कोई निश्चित राशि 6,760 रुपए की एक समान अर्धवार्षिक किस्तों में लौटाई जाती है। अब की बार देखेंगे यहाँ जो किस्त लौटा रहे हैं वो अर्धवार्षिक लौटा रहे हैं भाई। ठीक, चक्रवृद्धि ब्याज की दर 8% प्रति वर्ष थी, तो ऋण पर ब्याज के रूप में कितनी राशि भुगतान की जाएगी? अब यहां से देखो क्या करते हैं, जो आपकी दर है 8%, तो भैया दर 8% है, तो दर को हम अर्धवार्षिक लेंगे तो कितनी लेंगे? 4% लेंगे। ठीक, दर कितनी लेंगे हम? 4% लेंगे। क्यों? क्योंकि भैया अर्धवार्षिक दिया गया है। एक वर्ष में आपकी दर कितनी है? 8%, तो अर्धवार्षिक कितनी होगी? 4%। और 4% को हम लिखेंगे 1/25। क्लियर? यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। क्या लिखेंगे? 4% को 1/25। अब दो अर्धवार्षिक किस्त देनी है। ठीक, तो पहले में क्या होगा आपका? 25 से 26। पहले में होगा भाई 25 से 26। दूसरी किस्त देनी है, तो यहां से 25 का वर्ग होगा 625 और 26 का वर्ग होगा भाई 676। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। किस्त बराबर होती है तो किस्त बराबर कर लेंगे भाई। यहां से किस्त की वैल्यू हम बराबर कर लेंगे। चलिए, तो यहाँ क्या करेंगे? बराबर करने के लिए इसमें 26 का गुणा कर देंगे। देखिए भाई समझिए, यहाँ क्या था, किस्त जो है वो दो देनी है अर्धवार्षिक, लेकिन ब्याज की दर आपकी वार्षिक है, तो जो वार्षिक ब्याज की दर है उसको अर्धवार्षिक में चेंज करेंगे, तो ब्याज की दर 8% से कितनी हो जाएगी? 4%। और 4% को लिखते हैं 1/25। तो पहला 25 से 26, दो अर्धवार्षिक किस्त देनी है, तो दूसरा 25 का वर्ग 625 और 26 का वर्ग 676। अब यहाँ से बराबर कर लेंगे भाई, बराबर कर लेते हैं। चलिए, 25 में 26 का गुणा होगा तो देखो 25 छक्का 150, 15 हासिल, 25 दूनी 50 और 15 65, तो ये हो जाएगा 650। और 26 गुणा 26 तो आप जानते हो कितना होता है? 676। अब यहां से 625 और यहां से 676। ठीक, अब देखते हैं पूछा क्या गया है। तो ऋण पर ब्याज के रूप में कितनी राशि भुगतान की गई? ब्याज बताना है भाई। क्लियर? अब यहां से ब्याज चेक कर लेंगे, ब्याज कितना है। यहां से 600 दूनी 1275, ये आपका मूलधन हुआ। मिश्र धन आपका होगा 6 6 12, 7 7 14, 6 6 12 और 1 13। भैया 1352 रुपए आपका मिश्र धन है। ठीक, और यहाँ से 1275 रुपए आपका मूलधन है। माइनस कर देंगे तो 12 से 5 गए 7, 14 से 7 गए 7, तो आपका जो ब्याज है वो 77 रुपए है। क्लियर? ब्याज कितने रुपए का है? 77 रुपए का। चलिए, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो, इसको कर देते हैं भाई एक साइड। अब क्वेश्चन वाले ने बोला है ऋण की कोई निश्चित राशि कितनी है? 6,760 रुपए। ठीक, 6,760 रुपए। लेकिन क्वेश्चन वाले ने बोला है भैया यहाँ हमारे अनुसार कितनी है? 77 रुपए। तो क्वेश्चन वाले ने बोला भैया 77 रुपए नहीं, सॉरी, अरे यार यहाँ ये जो ऋण है आपका, ऋण की निश्चित राशि आपकी कितनी है? 6,760 रुपए। लेकिन 6,760 नहीं है भैया, कितना है? 676 है। ठीक, देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है ऋण की कोई निश्चित राशि 6,760 रुपए की दो एक समान अर्धवार्षिक, दो एक समान अर्धवार्षिक क्या है? ऋण की किस्त है ये, मतलब 6,760 की एक किस्त है और 6,760 की एक किस्त है। तो यहाँ लिखा हुआ है, ध्यान करेंगे, यहाँ लिखा हुआ है दो एक समान, मतलब ये एक की वैल्यू दे रखी है भाई। पिछले क्वेश्चन में भी चेक कर लेते हैं, कभी पिछले क्वेश्चन में हमारी ये गड़बड़ हो। अच्छा, यहाँ भी ठीक है भाई। देखो 44,100 रुपए की दो बराबर किस्तों, दो बराबर किस्त है और किस्त कितने की है? 44,100 रुपए की। तो मेरे भाई यहाँ भी चेंज कर लेंगे, ये 882 रुपए की नहीं 441 रुपए की वैल्यू होगी। ठीक है, इसको भी चेंज कर लो भाई। देखो यहाँ लिखा हुआ है, वो पढ़ने में मिस्टेक हो गई। 44,100 रुपए की दो बराबर किस्त है, मतलब एक किस्त कितने की है? 44,100 रुपए की। लेकिन हमारी एक किस्त कितनी है? 441 रुपए की। तो भाई यहाँ से चेंज कर लेंगे।
ये किस्त है हमारी 441 रुपए की, तो ये हो जाएगा 100 गुना। तो 62 का भी भाई 100 गुना लेंगे तो ये आ जाएगा 6200 रुपए। ठीक, फिर ये ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा भाई फिर ये वाला सी ऑप्शन। ठीक है, वो यहाँ पढ़ने में थोड़ी मिस्टेक हो गई थी, दो बराबर किस्तों में, मतलब एक किस्त कितने की है, 44,100 रुपए की। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलो। तो यहाँ से मेरे भाई एक किस्त कितनी है, 676 रुपए की, लेकिन क्वेश्चन वाला बोलता है किस्त 676 रुपए की नहीं है, किस्त है 6,760 रुपए की। तो 676 किसकी वैल्यू होगी, 6,760 रुपए की। सीधा सीधा 10 गुना है भाई। तो यहाँ से हमको ब्याज बताना है, ब्याज है 77 रुपए, तो 77 रुपए का भी कितना लेंगे हम, 10 गुना लेंगे, तो ब्याज आ जाएगा आपका 770 रुपए। क्लियर, ऑप्शन भैया सही हो जाएगा बी। यहाँ तक किसी को कोई भी समस्या हो तो बताएं। यहाँ वो एक किस्त की वैल्यू दे रखी है 676, 6,760 रुपए, ऐसे ही पिछले क्वेश्चन में था वो एक किस्त की वैल्यू थी। ठीक है, हमने टोटल पढ़ लिया था, कोई बात नहीं है, गलती हो जाती है, गर्मी बहुत है भाई। तो यहाँ से 441 किसकी वैल्यू होगी, 44,100 रुपए की, तो सीधा सीधा 100 गुना है, तो ये भी 100 गुना। चलिए ठीक, तो भैया यहाँ से क्या है, आपके क्वेश्चन हो गए फिनिश। आपके क्वेश्चन यहाँ से क्या हो गए, फिनिश हो गए। ज्यादा क्वेश्चन इसमें इसलिए नहीं कराए क्योंकि अब ये टॉपिक आता नहीं है आपका, बाई चांस आ भी गया तो इससे बाहर नहीं आएगा। ठीक है, अब आपके ये यहाँ से क्या हो गया, सी आई कंप्लीट हो चुका भाई, आपका सी आई यहाँ से कंप्लीट हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट आपका टोटल कंप्लीट हो चुका है भाई। अब यहाँ से आपका एक बार ध्यान से सुनेंगे, आपका परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, और आपका सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, और उसमें ही आपका इंस्टॉलमेंट आता है। क्लियर, ये चारों टॉपिक आपके परसेंटेज से रिलेटेड थे, तो ये चारों के चारों टॉपिक मैंने इसलिए एक साथ कराए हैं। क्यों, क्योंकि ये चारों के टॉपिक आपके परसेंटेज से रिलेटेड है। क्लियर, तो जो हमारा एक मेजर पार्ट था अंक गणित का, वो परसेंटेज से रिलेटेड था। ये चारों टॉपिक आपका परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, एसआई और सीआई, इसलिए सबसे पहले मैंने क्या किया है, परसेंटेज आपका कंप्लीट करा है। क्यों, क्योंकि ये हमारा अंक गणित का बहुत मेजर पार्ट है अपने आप में, और बहुत मोस्ट भी है। ठीक है, तो अब ये कवर हो चुका है, तो अब अंक गणित में इतना कुछ खास नहीं बचा। अब स्टार्ट करेंगे हम मंडे से आपका टाइम एंड वर्क। क्लियर, आज ये फिनिश हो गया, कल आपका संडे है, तो मंडे से स्टार्ट कर देंगे आपका टाइम एंड वर्क। तो भैया टाइम और वर्क के लिए रेडी रहना पढ़ने के लिए। ठीक, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, सबसे आसान टाइम एंड वर्क पढ़ेंगे भाई मंडे। ठीक है, बहुत आसान है, पढ़ने में बहुत मजा आएगा। चलिए, तो नया टॉपिक है, मंडे से स्टार्ट करेंगे, आज यही रोक देते हैं। ठीक है, आज आपकी सेवा यही रोक देते हैं भाई। चलिए, कल मिलते हैं मतलब मंडे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।